नमस्कार दोस्तों, हम लोग भूगोल पढ़ेंगे और भूगोल में विश्व के प्रमुख उद्योग पढ़ेंगे। उद्योग धंधे किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर था द्वितीयक। अगला क्वेश्चन है, वो उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है, मूलभूत उद्योग। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेंगे, वो उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं निम्न में से क्या कहलाते हैं? कुटीर उद्योग कहलाते हैं। सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित में से कौन श्रम आधारित उद्योग है? ऑप्शन नंबर बी सही है, हीरा तराशना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, आइसोडोपिन शब्द का प्रयोग किया जाता है तो औद्योगिक स्थानीयकरण में किया जाता है। इसके बाद हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, उद्योगों में स्थानीयकरण हेतु आइसोडोपिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, वेबर ने किया था। इसके बाद हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, औद्योगिक अवस्थापना के लिए मुख्य भौगोलिक कारक है तो इनमें से सभी सही है, कच्चा माल, बाजार एवं परिवहन, शक्ति के साधन व श्रमिक, तीनों सही हैं तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आधारित रूप से छोटे पैमाने का उद्योग है? ऑप्शन नंबर सी सही है, माचिस उद्योग। उद्योगों के स्थानीयकरण का प्रतिरूप किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, वेबर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वैसे उद्योग जिनके स्थानीयकरण के लिए कच्चा माल, परिवहन, बाजार आदि की सुविधा के आधार किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती कहलाते हैं? तो फूट लूज उद्योग कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। मेरी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक फूट लूज उद्योग है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक फूट लूज उद्योग है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, होजरी। निम्नलिखित में से किस उद्योग के स्थानीयकरण में कुशल श्रम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? हीरा कटाई उद्योग। अगला क्वेश्चन हम लेंगे, निम्नलिखित में से किस देश का लौह इस्पात उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल पर आधारित है? ऑप्शन नंबर बी सही है, जापान। अगला क्वेश्चन हम लेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो पिट्सबर्ग है। अगला क्वेश्चन हम लेंगे, निम्न में से किस देश का लौह इस्पात उद्योग आयातित कोयला पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्रांस। अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे, ऑस्ट्रेलिया में लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, न्यू कैसल। अगला क्वेश्चन लेंगे, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लौह इस्पात उद्योग। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीटोगोर्स्क, नोकोकुजनेत्स्क, शिकागो, पिट्सबर्ग आदि किस उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, लौह इस्पात उद्योग। अगला क्वेश्चन लेंगे हम, फ्रांस का लारेन प्रदेश प्रसिद्ध है तो ऑप्शन नंबर डी सही है, लौह व इस्पात उद्योग के लिए। ये क्वेश्चन आपका आरएएस और आरटीएस 2013 में पूछा भी गया है। निम्नलिखित में निम्नांकित देशों में कौन लौह इस्पात उद्योग में अधिक उन्नत है? तो ब्राजील। ऑप्शन नंबर बी सही है। बोकारो, भिलाई, चेलियाबिल्स्क किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा और इस्पात उद्योग। अगला क्वेश्चन है, विश्व में एल्युमिनियम उद्योग की स्थिति सर्वाधिक प्रभावित होती है तो सस्ती जल विद्युत से। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन लेंगे, एल्युमिनियम उद्योग के स्थानीयकरण का आधार है तो विद्युत की सुविधा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन लेंगे, किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया?
चीन ने। निम्न में से कौन सा प्रमुख कागज उत्पादक देश है? कनाडा। ऑप्शन नंबर ए सही है, कनाडा। विश्व में अगला क्वेश्चन है, विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कनाडा। वर्तमान समय में जूट उद्योग की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किसका है? भारत का है। वर्तमान समय में जूट उद्योग का केंद्रीकरण देखने को मिलता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, भारत व बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन लेंगे, विश्व का पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो स्कॉटलैंड के टुंडी में। बी नंबर सही है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन लेंगे, कनाडा विश्व का सबसे बड़ा लुगदी का निर्यातक देश है, जिसका कारण निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यहाँ कोणधारी वन का अच्छे स्रोत विद्यमान है। इसके बाद इसका दूसरा भी सही है, यहाँ लकड़ियों के परिवहन के लिए नदी मार्गों तथा अल्प व्ययी जल विद्युत शक्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अगला है, कनाडा को बृहत निर्यात बाजार उपलब्ध है, जहां हमेशा लुगदी की मांग रहती है। इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही था, उपरोक्त सभी। विश्व में सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन कहाँ होता है? तो कनाडा में होता है। अगला है, वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो चीन का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो शंघाई क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा व संगठित उद्योग कौन माना जाता है? तो सूती वस्त्र उद्योग माना जाता है। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। किस देश का सूती वस्त्र उद्योग पूर्ण रूप से आयातित कपास पर निर्भर है? तो ऑप्शन नंबर सी, जापान सही है। अगला क्वेश्चन लेंगे, जापान का मैनचेस्टर कहलाता है, ओसाका कहलाता है। अगला क्वेश्चन लेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग न्यू इंग्लैंड राज्यों से दक्षिणी अपलेशियन राज्यों में निम्न की प्राप्ति के कारण स्थानांतरित हो रहा है? तो पर्याप्त कच्चा माल। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन लेंगे, जापान में कोयला तथा कपास का अभाव है, फिर भी सूती वस्त्र उद्योग विकसित है क्योंकि नवीन तकनीक तथा जल विद्युत की सुविधा उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद हम लोग अपना अगला क्वेश्चन लेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका का सूती वस्त्र उद्योग दक्षिणी भाग में स्थानांतरित हो रहा है क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर सी ए सही है, दक्षिणी भाग में कपास, मेखला तथा कोयला एवं जल विद्युत शक्ति की सुविधा विद्यमान है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑस्ट्रेलिया। ये आपका यूपीपीसीएस 2013 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी गलत है। रूस का ऊनी वस्त्र उद्योग मुख्यतः विदेशों से आयातित कच्चे ऊन पर आधारित है। और इसके तीन सही है, पहला और बी नंबर और डी नंबर, ये तीनों सही हैं। तो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश का ऊनी वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित ऊन पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, जापान। अगला क्वेश्चन लेंगे अपना 44 नंबर, विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, चीन। अगला क्वेश्चन लेंगे, जहाज निर्माण की दृष्टि से कौन सा देश विश्व में प्रथम स्थान रखता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, चीन। अगला क्वेश्चन लेंगे, जर्मनी स्थित कील नहर में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है? तो सी नंबर सही है, पोत निर्माण।
इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए एक तरफ जहाज रानी उद्योग और दूसरी तरफ उनके संबंधित देश। तो इसका जो है ये आएगा आप लोग ओसाका का जापान, कील का जर्मनी, बेलफास्ट का ग्रेट ब्रिटेन और स्पैरो पॉइंट का संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आप लोग इसको ऐसे मिलान कर लीजिएगा, इसका ए नंबर सही है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, वायुयान निर्माण में अग्रणी देश है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सिएटल नगर में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, वायुयान निर्माण उद्योग। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल उद्योग की दृष्टि से किस देश का विश्व में अग्रणी स्थान है। तो चीन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग की विकास उद्योग के रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन सही है बी, मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन फिर है, सुमेलित नहीं है, यहाँ पे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका सी वाला गलत है और बाकी तीन सही है। रूस का डेट्रायट गोर्की और कनाडा का डेट्रायट बिडंसर और जापान का डेट्रायट नगोया। तो ये आपका सही है, सी वाला गलत है। तेल शोधन उद्योग में विश्व का कौन सा देश अग्रणी स्थान रखता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका रखता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक तेल शोधक कारखाने किस देश में स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्न में से कौन सा है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रासत नूरा सऊदी अरब है। अगला क्वेश्चन लेंगे हम अपना 56 वाला, नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो चीन, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन लेंगे, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है। तो चूना पत्थर, जिप्सम तथा कोयला, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन लेंगे, ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था। तो इसका ऑप्शन सही है, मलमल के लिए, सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्यूनस आयर्स निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, डेयरी पदार्थ व मांस के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ब्राजील, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका ऑप्शन सी ए सही है, रूस। फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इंजन के लिए प्रसिद्ध है, ये एसएससी 2015 में पूछा गया था। अगला है, सुमेलित करें सूची फर्स्ट को सेकेंड से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ओसाका सूती वस्त्र, एक्रान कृत्रिम रबड़ और बाकू पेट्रोलियम और एसन लोहा एवं इस्पात। इसके बाद यहाँ पे भी सुमेल नहीं है, तो इसका बेनिश पोत निर्माण ये नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर बी डी सही है। बाकी सभी सुमेलित हैं। ये भी यूपी पीसीएस 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेल नहीं है। यहाँ पे भी पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ये गलत है, बाकी तीन सही हैं। बर्मिंघम जलपोत निर्माण के लिए नहीं है फेमस। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी तीनों सुमेलित है, आपका सी वाला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हवाना शराब उद्योग के लिए फेमस नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। अगला फिर सुमेल नहीं है, तो ओसाका पोत निर्माण के लिए ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे पूछा है सही, तो रूर औद्योगिक प्रदेश ये जर्मनी में है, तो यही सुमेलित है, बाकी तीनों गलत हैं।
2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? तो चीन रहा। तो ये अभी यूपीपीसीएस 2022 में पूछा गया है, अभी हाल फिलहाल का ही क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला है सुमेलित कीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। डेट्रायट मोटर गाड़ियों के लिए फेमस है, हाइमर्ग पोत निर्माण के लिए, पिट्सबर्ग लौह इस्पात के लिए और ओसाका वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। तो आप लोग ऐसे मिलान कर लीजिएगा। अगला फिर क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित कीजिए। एक तरफ लौह इस्पात दिया, दूसरी तरफ उनके देश दिया। हैमिल्टन कनाडा में है, आप लोगों को पता है। बर्मिंघम यूके में है। एसेन जर्मनी में। अनसान जो है चीन पे है। इसका सी वाला सही है। ये यूपीपीसीएस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित कीजिए। एक तरफ केंद्र और दूसरी तरफ उद्योग। तो इसका डी वाला सही है। ओसाका मोटर वाहन के लिए फेमस है और डेट्रायट मोटर नहीं, ओसाका जो है आपका सूती वस्त्र, डेट्रायट मोटर वाहन और क्यूबा सिंगार और सेट पिट्सबर्ग के लिए पोत निर्माण। ये भी 2022 में पूछा गया है। एंटवर्प हीरे के तराशने एवं व्यापार का एक अग्रणी स्थल कहाँ स्थित है? तो ये नीदरलैंड में है। ये एसएससी 2015 में पूछा गया है। तो आज हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे विश्व के परिवहन एवं व्यवस्था।